दूरदर्पण न्यूज। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारी हर खबर के साथ दूरदर्पण न्यूज चैनल के साथ। हम करेंगे क्राइम की बात, हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। थाना सेरा महोत्तरी के क्षेत्र में माता माफी प्राचीन मां गंगा देवी मंदिर में हर साल आषाढ़ी का मेला लगता है और बड़ी ही दूर दराज से भक्त माता गंगा देवी के मंदिर पहुंचते हैं। हर बार इस तरह हर वर्ष की भांति आषाढ़ी के मेला पिछले महीने शुभारंभ पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया था, जिसमें दूर दराज से भक्तजनों का तांता लगा रहा। अभी हाल ही में थाना सेरा महोत्तरी बटेहीन अभिषेक कुमार उम्र लगभग 18 वर्ष जो किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। आनंद फानंद में अभिषेक कुमार को परिवार के लोग अभिषेक कुमार को हॉस्पिटल ले गए। अभिषेक कुमार के परिवार के लोग अभिषेक की जान तो बचा ली, लेकिन इस दौरान अभिषेक अपनी आंखों की रोशनी गवा बैठे। काफी इलाज के दौरान अभिषेक की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। मजबूरन अभिषेक के परिवार के लोग माता गंगा देवी के मंदिर पहुंच गए। पूरी आस्था के साथ अभिषेक के परिवार के लोगों ने माता गंगा देवी की पूजा अर्चना की। पंडित सचिन गिरी से आशीर्वाद भी लिया। माता रानी के दरबार में पूजा अर्चना की। लगातार मां के नाम से दीपक जलाए। आज माता रानी की कृपा के ऐसा चमत्कार सामने आया जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज 13 दिन के बाद अभिषेक की आंखों की रोशनी वापस लौट आई और अभिषेक कुमार ने आज फिर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है। साथ ही माता रानी के दरबार में पूजा अर्चना की। अभिषेक द्वारा बताया गया कि हम इस दिव्य दरबार में आकर ही अपनी आंखों की रोशनी वापस लौटी है। वहीं पंडित सचिन गिरी बताया गया कि कोई पहला चमत्कार नहीं है, पूर्व कई ऐसे चमत्कार हो चुके हैं। पंडित सचिन द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ माता जी का बहुत ही प्राचीन दरबार है, जहाँ पर हर वर्ष आषाढ़ी में मेला लगता है और तमाम भीड़ भी रहती है। आज इस चमत्कार से क्षेत्र के लोग आस्था मां गंगा देवी के मंदिर में और भी भीड़ बढ़ गई है। दूरदर्पण न्यूज से आप देख रहे थे एहतसामुल खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अभिषेक। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम पटी। थाना कौन सा लगता है? सेरा। क्या हुआ था आपके साथ और क्या कृपा हुई माता जी की जो आप अपने परिवार के साथ मंदिर में मिली? सांप ने काटा था जी। दिखाई नहीं पड़ता। जिसको आपने कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया? कराया। तो वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स मिला? कुछ नहीं। तो माता जी की कृपा से आज आपकी आंखों की रोशनी वापस हो गई। जी, माता जी की कृपा से। आज क्या दिन हो गए, कितने दिन हो गए आप? 13वां दिन। तो आज हम माता जी के मंदिर पे आए हैं, तो आपको पूर्णतः दिखता है आंखों से? हमको सब दिखता है, आप जैसे थे हम वैसे ही हो गए हैं माता जी की कृपा से। तो माता जी के प्रति आपकी आस्था क्या है? बिल्कुल क्लियर है आपकी रोशनी है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको रिस्पांस नहीं मिला, मजबूरन आप पंडित जी के पास आए। पंडित जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये ग्राम पटियन से हैं, बड़े श्रद्धालु भक्त हैं। बता रहे हैं कि हमारे बच्चे के लिए सर्प ने काटा था। मुझे मतलब इनके पिताजी से बात हुई, उसके बाद में इनके एकदम आंखों की रोशनी चली गई। आज 13वां दिन है और मेरे पास ये आए तो इन्होंने कहा कि पहले से मुझे जानते थे, बोले पुजारी जी महाराज ऐसा हुआ कुछ कि हम तो कहते बिल्कुल विकलांग हो गए, मेरा जवान बेटे की रोशनी चली गई। तो हमने कहा कि भगत जी परेशान ना होइए, माँ भगवती के चरणों में आप आए हैं, इसके दरबार में आपको जो भी आप बड़े से बड़े करिश्मे होते रहते हैं, जिसकी आवाज़ चली जाती है उसकी आवाज़ मिलती है, जिसकी रोशनी चली जाती है उसकी आंखों की रोशनी मिलती है। वही करिश्मा आज 13वें दिन इस भक्त के साथ हुआ, ये मासूम बच्चे के साथ हुआ। कम उम्र का बच्चा था, मुझे खुद ही चिंता थी कि हे माँ भगवती ऐसा करिश्मा करना कि मैया रानी आपका नाम हो जाए और आए दिन आप करिश्मा करती रहती हो, जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसकी गोद भरती हो, जिसको दिखाई नहीं देता उसे रोशनी देती हो, जिसे चलने के लिए परेशानियां होती हैं आप उसके जो है पैरों में ताकत लाती हो। माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ। बड़े बड़े दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं यही आस्था को लेके कि माता भगवती के दरबार में नए से नए करिश्मे होते हैं। हमारे भी साथ ऐसा ही होगा और ऐसे ही आज ये पटियन का बच्चा उसके साथ भी ऐसे ही हुआ है, ये करिश्मा हुआ है। आज 13वां दिन है, पुनः इसकी रोशनी बिल्कुल जो है फिट होके माँ भगवती के दरबार में इसने दर्शन किए, मैया के ही पहले नंबर में दर्शन किए। माता से यही कहा कि मैया रानी हम पे कृपा बनाए रखना। जैसे ही अपना वो एकदम उसने आँख खोली तो माता के ही दर्शन हुए। बोले पुजारी जी महाराज हमारी आंखों की रोशनी फिर पुनः वापस आ गई है, ये माता की असीम कृपा है। और सच्चे दरबार की और महामाई के प्यार की।
पंडित जी, इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा जी सर, ये मंदिर यहाँ पर कब से स्थापित है और इसका ये क्या महत्व है? बताने वाले यही बताते हैं कि ये राजा वेणु का जो है घर है, जहाँ पे माता भगवती खेली है, कूदी है, इनकी जन्मभूमि है। इतना प्रसिद्ध स्थान है, जबकि शासन प्रशासन से ओझल है। हम आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम कोई भी यहाँ पे कोई ऐसी धनराशि हमको नहीं दी गई है जो यहाँ पे मंदिर में लगा सकें। आप लोगों का थोड़ा थोड़ा दान सहयोग सब मिलता है, इसी प्रकार से यहाँ करिश्मा होता है। देखिए, आप देखिए 3 सेट पड़ा हुआ है, बस वो खाली 3 सेट है, इसके ऊपर 3 नहीं है क्योंकि बकाया बैलेंस हमारे पास नहीं है। और हम ये कुछ कर नहीं पाते, जो श्रद्धा सुमन से मिलता है उसी को माँ भगवती के चरणों में लगाते हैं और आप लोगों का सहयोग रहता है, तो उसी प्रकार से दाना दाना इकट्ठा करके माता रानी के चरणों में। पंडित जी, मंदिर कहाँ स्थापित है? ये मंदिर जो है आपके तहसील पूरनपुर, थाना शेरामा उत्तरी, एक ग्राम माती माफी पड़ता है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आज दिन तक किसी ने भी प्रमाण को इसको नहीं निकाल पाए कि ये कब का मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है। ये जानते हैं कि जितनी भी देवियां हुई हैं यहीं से उत्पत्ति है। तो इसकी जानकारी हमारे पूर्वजों को भी नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं। यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे एक तालाब है, भुगना तालाब, माता भगवती के नाम से भी वो भी प्रसिद्ध है। ये माँ भगवती की कोठी है जहाँ पे मैया रानी खेली है, कूदी है, बड़ी हुई है। ये माँ भगवती की जो है। बच्चा जो ठीक हुआ है यहाँ पर जी, ये पूरे परिवार के साथ आया? हाँ, ये पूरे परिवार के साथ आया है। और ये इस बच्चे के ठीक होने में हमें इतनी इससे ज्यादा खुशी है कि है माँ भगवती है, मासूम सा बच्चा अपना जीवन कैसे व्यतीत करता, यही सबसे बड़ी बात है कि हाथ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आँख नहीं है तो परेशानियां हैं, ठोकरें खानी पड़ेंगी। और मैया रानी ने मेरी आवाज को सुनी और इस भक्त के जो है, इसने भक्त ने मैया रानी से रोशनी पुनः वापस जिस तरीके से ले ली। माता रानी ऐसे सब बच्चों की कृपा बनाए रखे, सबका परिवार सुखी संपन्न बना रहे। बड़े ही हम ये करिश्मा मानते हैं माता भगवती का कि यहाँ पे नए से नए करिश्मे होते रहते। इनके करिश्मे के बारे में हम जितना भी कहें उतना कम है। आए दिन ये बच्चों के सामने अपने करिश्मा करती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी माता विराजमान है। और आपको ये भी मालूम है, ये घर पे सबसे बड़ा प्रिय होता है या सबसे छोटा प्रिय होता है। इसीलिए सभी काम को पूरा करने के लिए सभी माता रानी यहाँ पे आती हैं, पूजा पाठ लेती हैं। हर एक देवी मैया के हम पूजा करते हैं। ठीक है पंडित जी, अपने घर में सबसे छोटा है बड़ा? ये अपने परिवार में ये सबसे छोटा बेटा है। छोटा है जी। क्या भाई हैं आप? 2 भाई हैं। और परिवार में आपके कौन कौन है? मम्मी पापा हैं। बहन कितनी है आपकी? एक बहन। बड़े भाई की शादी हो गई? कितनी उम्र है आपकी अभी? उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र ऐसे होगी 15-16 साल। पिता का नाम क्या है बताया आप? पिता का नाम क्या है आपके? रामू। आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक। आप पटियाला निवासी हैं, जिला पीलीभीत लगता है आपको? जी। धन्यवाद।